कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए आज सुबह 5 बजे से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। अनुशासन पखवाड़े में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है प्रतिबंधित होंगी। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध लोगों की सुविधा और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन पर लागू नहीं होंगे। तो ये सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, ये सभी सरकारी दफ्तर हैं जो कि खुलेंगे। इसके साथ ही आपात सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास, न्यास और विद्युत, ये दफ्तर खुलने वाले हैं। पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी सेवाएं, इनके दफ्तर भी खोलने की इजाज़त दी गई है। केंद्र की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान भी इस अवधि के दौरान खुले रहेंगे, इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। तो 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है। उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। तो जिनकी बात हमने की है उनके अलावा जो भी कार्यालय हैं वो सभी इस दौरान बंद रहेंगे। स्थिति प्रदेश में चिंताजनक बनती जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं और जन अनुशासन पखवाड़ा यहाँ पर लागू किया गया है। आज सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। सरकारी दफ्तर जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये खुले रहेंगे और इनके अलावा बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। तो बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से लोग आ जा सकेंगे। वहीं गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल सेवाएं भी इस दौरान चालू हैं। सभी निजी चिकित्सालय, लैब और उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं पहचान पत्र के साथ ये भी लागू रहेंगी। तो इन्हें भी संचालन की अनुमति दी गई है। खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, मंडियां, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक, होलसेल दुकानें, ये भी शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग और उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति, इनके संचालन को भी अनुमति दी गई है। वहीं राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकान खुली रहने की छूट दी गई है। तो ये भी बेहद ज़रूरी है। और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको टीकाकरण के लिए टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक की छूट रहेगी। तो न्यूज़पेपर वितरण के लिए 4 से 8 बजे तक का समय दिया गया है। वहीं विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के लिए पहले वाली गाइडलाइन ही प्रभावी रहेंगी। तो इनके लिए जो पहले गाइडलाइंस थी वही प्रभावी रहने वाली हैं। एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र तक जाने की अनुमति भी इस दौरान दी गई है। दवा और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें भी खुली रहेंगी। वहीं आईटी, बैंकिंग सेवाएं भी इस दौरान सुचारू रहेंगी। ई कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, दवा समेत ज़रूरी वस्तुएं जो मंगवाई जा सकेंगी, यानी होम डिलीवरी जिनकी करवाई जा सकती है। ऐप के ज़रिए ऑर्डर किए जा सकते हैं भोजन की, दवाओं की, और घर इन्हें मंगवाया जा सकता है। तो ये अनुमति हमने आपको बताई। और रेस्टोरेंट से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। तो ये भी, इसमें भी यहाँ पर संचालन की छूट दी गई है। इसके अलावा रोजगार गारंटी योजना और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को भी छूट रहेगी। तो बेहद आवश्यक कुछ क्षेत्र हैं, सेवाएं हैं जिनमें संचालन की अनुमति दी गई है। एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी के आउटलेट सेवाओं को रात 8 बजे तक अनुमति रहेगी। तो रात 8 बजे तक ही इनका संचालन हो पाएगा।
वहीं निजी सुरक्षा सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाओं को भी अनुमति दी गई है।